प्रिय भावी प्रशासकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिज्ञासा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज समाजवाद की भारतीय संकल्पना को लेकर के, और वो है लोकतांत्रिक समाजवाद और समाजवादी लोकतंत्र। समाजवाद की भारतीय संकल्पना में पंडित नेहरू ने समाजवाद की जो संकल्पना दी थी वो थी आपकी लोकतांत्रिक समाजवाद। यानी लोकतांत्रिक समाजवाद है ये पंडित नेहरू की संकल्पना है, और समाजवादी लोकतंत्र ये जो संकल्पना है ये आपकी गांधी जी की है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है और समाजवादी लोकतंत्र क्या है, इन दोनों में क्या फर्क है, अब जरा इसको समझ लीजिए। देखिए, आर्थिक क्रियाकलापों के मामले में या अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में लोकतांत्रिक समाजवाद और समाजवादी लोकतंत्र एक तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल क्या है आपका, कि इसमें राज्य की भी भूमिका होगी और व्यक्ति की भी भूमिका होगी। अब आइए, इसमें गांधी के दृष्टिकोण से नेहरू के दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। और वो फर्क क्या है? पंडित नेहरू ने जो लोकतांत्रिक समाजवाद की बात की, उसका मौलिक भाव यह है कि आर्थिक क्रियाकलाप के क्षेत्र में यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में व्यक्ति की भूमिका को विस्थापित करके राज्य की भूमिका को बढ़ावा दिया जाए। यानी लोकतांत्रिक समाजवाद का मौलिक भाव यह है, पंडित नेहरू का है यह समाजवादी विचारधारा, कि आर्थिक क्रियाकलापों में व्यक्ति की भूमिका कम से कम होनी चाहिए और राज्य की भूमिका अधिक से अधिक होनी चाहिए। यानी व्यक्ति की भूमिका को विस्थापित करके राज्य की भूमिका को बढ़ावा दिया जाए। और इस प्रकार ये जो विचारधारा है इसमें राष्ट्रीयकरण दिशा होती है। यानी चूंकि नेहरू कल्याणकारी राज्य की बात करते थे, और जब आर्थिक क्रियाकलापों में राज्य की भूमिका का विस्तार होगा तो चूंकि राज्य कल्याणकारी है, उसके पास अधिकतम लाभांश जब आएगा तो इस लाभांश का वो समतामूलक वितरण करने में समतामूलक वितरण कर सकेगा, और इस प्रकार समाज में आर्थिक समानता को बढ़ावा मिलेगा और शोषणकारी जो असमानताएं हैं उनको समाप्त करने में मदद मिलेगी। तो यह है आपका लोकतांत्रिक समाजवाद पंडित नेहरू का। अब आइए, गांधी जी का क्या है? गांधी जी ने समाजवादी लोकतंत्र की बात की थी। अब यह समाजवादी लोकतंत्र क्या है, तो गांधी की मूल बात को समझिए। गांधी जी ये मानते थे कि वह राज्य सबसे अच्छा राज्य होता है जो न्यूनतम शासन करे, यानी कम से कम शासन करे। और इस प्रकार उन्होंने आर्थिक क्रियाकलापों के मामले में यह कहा कि राज्य की भूमिका कम से कम होनी चाहिए और व्यक्ति की भूमिका अधिक से अधिक होनी चाहिए। इस प्रकार समाजवादी लोकतंत्र में राज्य की भूमिका को व्यक्ति की भूमिका द्वारा विस्थापित किया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यह हुआ कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद यानी समाजवादी लोकतंत्र है गांधी जी का, इसमें निजीकरण की बात होगी, लेकिन इस निजीकरण के माध्यम से निजी स्वामित्व को बढ़ावा देने की बात नहीं होती है, बल्कि निजीकरण के माध्यम से सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा देने की बात होती है। क्योंकि गांधी जी ने पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के बीच में वर्ग समन्वय की बात की है। किसकी? वर्ग समन्वय की। और उन्होंने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उसे हम बोलते हैं ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। गांधी जी की यह मान्यता थी कि भाई पूंजीपति के पास इतने आर्थिक संसाधन होते हैं कि उसकी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी होती हैं, और अब चूंकि उसे यानी आर्थिक क्रियाकलाप करने का अनुभव होता है और श्रमिकों के पास एक छोटी छोटी बचत होती है, इस छोटी बचत को अगर वो पूंजीपतियों के साथ निवेश करेंगे तो उनको भी जो है उसका लाभांश प्राप्त होगा। और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत में उनका क्या कहना है गांधी जी का, कि ये जो पूंजीपति हैं
ये इस सार्वजनिक निवेश के मालिक नहीं हैं, बल्कि ये उसके संरक्षक हैं। यानी मालिक नहीं है, कौन है? सिर्फ संरक्षक हैं। और आपका रोल क्या है? आपका रोल है कि जो ये छोटा छोटा अंश है ये एकत्रित होकर के आपके पास जमा हुआ है, इसको आप उत्पादक गतिविधियों में प्रॉपर उपयोग करें, और उसका जब समुचित उपयोग होगा तो उसका लाभांश भी श्रमिकों को प्राप्त हो सकेगा। नटसेल में अगर हम बात करें तो लोकतांत्रिक समाजवाद में, जो कि पंडित नेहरू का है, उसमें व्यक्ति की भूमिका को राज्य द्वारा विस्थापित किया जाता है और राष्ट्रीयकरण दिशा होती है, जबकि गांधी जी के समाजवादी लोकतंत्र में राज्य की भूमिका को व्यक्ति की भूमिका द्वारा विस्थापित किया जाता है, और इस प्रकार निजीकरण दिशा होने के बावजूद भी निजी स्वामित्व को बढ़ावा न देकर के सामूहिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाता है, और उसमें पूंजीपति और श्रमिक दोनों के बीच में वर्ग समन्वय की बात हुई है, जिसमें पूंजीपति उसके मालिक नहीं है, बल्कि एक संरक्षक की भूमिका के रूप में उन्होंने उनकी भूमिका को रेखांकित किया है। यह है भारतीय संकल्पना समाजवाद को लेकर के पंडित नेहरू और गांधी जी की, यानी समाजवादी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक समाजवाद। तो आशा करता हूं कि यह मूलभूत अंतर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।